राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में आज हम देख लेंगे चंदेल वंश को। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर दोस्तों चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ, जो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जजाक भुक्ती था। और चंदेल वंश का संस्थापक दोस्तों नन्नुक को 831 ईस्वी माना जाता है। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इतिहास की राजधानी कालिंजर महोबा होती थी। दोस्तों इसकी राजधानी खजुराहो थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी को कालिंजर से खजुराहो में हस्तांतरित करी थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे दोस्तों उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापित की विष्णु की प्रतिमा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों धंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ एवं वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कौन कराया था? धंग ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपनी शरीर का त्याग किया। गंगा यमुना के संगम पर धंग ने। दोस्तों चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। दोस्तों विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। दोस्तों चंदेल शासक कृतिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कृति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया। अल्लाह उदल नामक दो सेनानायक परम त्रिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों चंदेल वंश का अंतिम शासक परम त्रिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसे मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या करवा दी थी। अब बात करेंगे सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक के बारे में। दोस्तों सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम को माना जाता है। दोस्तों सोलंकी वंश की राजधानी अनिहलवाड़ा थी और मूलराज प्रथम शिव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। दोस्तों सोलंकी वंश का संस्थापक सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। विद्वान दोस्तों जो हेमचंद्र था, प्रसिद्ध विद्वान था, ये जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है। माउंट आबू पर्वत के एक मंडप बनाकर जयसिंह ने सिद्धराज अपने साथ ही पूर्वजों की गाजारोही मूर्तियों की स्थापना की। दोस्तों मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमदृत्य था। भीमदृत्य एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों बघेल वंश कर्णदृत्य गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। कर्णदृत्य गुजरात का। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। सेनाओं का मुकाबला किसने किया था? कर्णदृत्य, जो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। उसके बाद हम बात करेंगे कलचुरी चेरी राजवंश के बारे में। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी और कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेयदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों में विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया।
दोस्तों कलजोरी वंश सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और दोस्तों त्रिलिंगायापति की उपाधि धारण की, त्रिलिंगायाधिपति की उपाधि धारण की। कलजोरी वंश दोस्तों प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलजोरी दरबार में ही रहते थे। प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो थे वो कलजोरी के दरबार में रहते थे। अब बात करेंगे सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया वंश के शासक अपने सूर्यवंशी कहते हैं। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी दोस्तों चित्तौड़ थी। अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली युद्ध 1518 ईस्वी में राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।